Good morning, students. Today we will start our new topic plane. This is really very important. थोड़ा सा लाइन से ये डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए. प्लेन, राइट, दिस इज़ नोन एज द प्लेन. अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is your Cartesian form, right? अब हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म है और अब हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं. वेक्टर r dot vector n is equal to p. Now here d and p have the same concept. वो क्या है कि अगर आपके पास, पहले इसको देखते हैं, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है. अब और जो वेक्टर n है दैट इज योर परपेंडिकुलर, और इफ ए बी सी आपके क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल टू द प्लेन, राइट, नॉर्मल टू द प्लेन. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हो गया दिस वन ए बी सी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. अगर ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये डायरेक्शन रेशियो प्लेन के भी होंगे, सेम प्लेन के भी होंगे. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ दिस इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल then this is the direction ratio of plane as well, right? Now अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म की बात करें तो वेक्टर n is perpendicular to plane. तो वेक्टर n जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के, राइट. Now next is your here d comma p is your distance. They are having the same meaning, distance, ठीक है. ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Vector r dot vector n is equal to p, where d and p are the distance. Now second is एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया. इफ direction ratio of normal are given, that is equal to direction ratio of plane. जो कि डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के अगर आपको दिए हुए हैं तो वो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन in normal form. Vector r dot n cap is equal to vector, right? Vector r dot n cap. अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर, राइट. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आपने ऐसे ही याद रखना है. Equation of a plane in normal form is this: vector r dot n cap is equal to p, right? अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है. इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, lx plus my plus nz is equal to p. अब देखें सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया. ये lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p क्यों आया, क्योंकि देखें वहाँ पर तो था हमारा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या है दिस वन, और यहाँ पर lmn हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है.
फिर यहाँ पर हमने डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कंसीडर किए, क्योंकि देखें यूनिट वेक्टर है, जब भी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस में डील कर सकते हैं, राइट। whenever there is a concept of unit vector then we can consider direction cosines, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये चीज़ यूज करी, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point x1 y1 z1 and whose normal has direction ratios a, b, c। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको हम पॉइंट परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आपने ऐसे ही याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हुज नॉर्मल्स हैज डायरेक्शन रेशियो दिस, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, डेट इज इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन और सबसे बेसिक इक्वेशन है। कैसे, आपके पास एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये इसमें से पास कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, आपको 2 या 3 पासिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं, तो फिर दूसरा भी इसमें से पास करेगा और तीसरा भी इसमें से पास करेगा, तो हम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, राइट। ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और एक हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन होगी, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर, राइट। Next, equation of plane passing through 3 non-collinear points। non-collinear points में से अगर पास करेगा तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। व्हाट इज दिस, एक्चुअली इस इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियोज को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप इसकी यही इक्वेशन आप यूज़ करें, अगर आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म है तो भी आप कार्टीजन में कन्वर्ट कर दें, और कार्टीजन है देन इट्स गुड इनफ। अदरवाइज आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म भी है, right, and the last one is intercept form। this is your intercept form, right। Now first is 13.54 page, find the Cartesian equation of plane
फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। ये वेक्टोरियल फॉर्म है। ये क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2j प्लस 3k डेट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x तो है नहीं, तो 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, दैट इज योर कार्टेशियन। 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, राइट। वेक्टर आर की हमने वैल्यू कर दी, कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए, x का कोई i का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है, 5x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, दिस इज योर कार्टेशियन फाइंड वेक्टोरियल फॉर्म। तो क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट, डॉट 5y माइनस 7j प्लस 2k डेट इज इक्वल टू 3। तो आपके पास वेक्टर आर डॉट 5y माइनस 7j प्लस 2k डेट इज इक्वल टू 3, वेक्टर फॉर्म, राइट। दिस इज योर वेक्टोरियल फॉर्म। क्लियर है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यही होता है ना, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी। इसी तरह की फॉर्म है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। राइट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या होएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन डेट इज इक्वल टू, राइट। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज योर एक्स वन वाई वन जेड वन, 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 c इंटू जेड डेट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब ये हमारे पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ये जो तो पॉइंट्स हैं ये भी इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। ये प्रोसीजर ध्यान में रखना हमेशा। तो अब a इंटू 3 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1, b इंटू माइनस 3 प्लस c इंटू माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो फॉर्म बनी a माइनस 3b माइनस 2c डेट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर डालना है, डेट इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 1 a, राइट। अब b इंटू प्लस 0b प्लस that is 7, right। now cross multiply, a is equal to b is equal to c, right। minus 21, अब b के लिए what we will do, minus 2 and minus 7 minus 9, for c 0 plus 3 that is equal to lambda। a is equal to minus 21 lambda, b is equal to minus 9 lambda, c is equal to 3 lambda। यही आ रहा है minus 7 lambda, 3 कॉमन ले लिया ना, a is equal to 7 lambda, well 3 is equal
3 lambda and c is equal to minus lambda. Now what we can do, अब हम a b c we got the direction ratios, अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, राइट? 7 lambda x minus x1, 3 lambda y minus y1 minus lambda z, right? Sorry, x minus 2, y minus 1, z minus 0. इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 lambda now we can solve it. Right, this is my equation. Okay, now next is find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane. Equation of plane 2x plus 3y plus 4z is equal to 12. Now he is saying find the foot of perpendicular from the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin. ये आपका एक प्लेन है, ये आपका ओरिजिन है, आपको ये चीज चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट? अब हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए? 2, 3, 4. ये डायरेक्शन रेशियो आपके 2, 3, 4 हो गए इस लाइन के, तो आप इस लाइन के अगर हैं तो आप प्लेन के भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट? नाउ इक्वेशन क्या होगी? दिस OM x minus 2, सॉरी ये पासिंग पॉइंट 0, 0, 0 है, x minus 0/2, y minus 0/3, z minus 0/4 that is equal to, राइट? सेम जैसे हम पहले हम लोग करते थे. अब यहाँ पर आपका ओरिजिन है और यहाँ पर m पॉइंट है. अब ये हम जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं जो इस पूरी लाइन पे कहीं पर भी हो सकते हैं, यानी वेयर दे कैन लाई. तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये m पे लाई कर रहे हैं, राइट? जिस तरह हम पहले प्रोसीजर करते हैं. तो x क्या हो गया? 2 lambda, y क्या हो गया? 3 lambda, z इज इक्वल टू 4 lambda. अब ये जनरल पॉइंट्स हैं जो इस पूरी लाइन पे कहीं भी लाई कर सकते हैं. लेट्स सपोज ये m पे लाई कर रहे हैं. अब अगर ये m पे लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को वी कैन फाइंड आउट, राइट? तो कोऑर्डिनेट्स हो गए ये m के, तो जो OM है m प्लेन 1 पे लाई कर रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर है और इसके मेरे पास डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है, राइट? दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो हम प्लेन के भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया. तो 2 × 2 lambda प्लस 3 × 3 lambda प्लस 4 × 4 lambda that is equal to 0. 4 lambda plus 9 lambda plus 16 lambda is equal to 0. 29 lambda is equal to, sorry, 12. This is your 12, no? 12. 29 lambda is equal to 12. तो lambda की वैल्यू क्या आ गई? 12/29. की डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन है, राइट? तो जब lambda की वैल्यू 12/29 है, we will put in this.
वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली हमारे को हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओरिजिन से एम के ऊपर, तो ये हमारा एक प्लेन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और ये हमारे इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हमारे पास इक्वेशन निकालनी है ओ एम की, जो कि हमने पहले की तरह फुट ऑफ परपेंडिकुलर लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर दी। तो एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा, जेड इज इक्वल टू 4 लैम्डा हुआ। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और हम सेम डायरेक्शन रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 12, और 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12, लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाई 29, राइट। अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे, वी विल गेट एक्स वाई एंड जेड। Now next is example number 9. Show that the points 6 minus 4, 4, they are coplanar, right? अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट फॉर्म तो है, 4th पॉइंट नहीं है। अब 3 पॉइंट फॉर्म तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाली लगेगी हमारे पास, जो कि x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम इन तीनों की इक्वेशन निकाल लें इन तीनों पॉइंट से, और 4th पॉइंट को इनके अंदर डाल दें, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन में लाई करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब सिंपल a इंटू 6 माइनस एक्स माइनस एक्स वन है, तो x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई प्लस 4 प्लस c इंटू जेड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमने क्या करना, इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराना, तो वो कैसे होएगा, a इंटू 0 माइनस 6 प्लस b इंटू 4 प्लस c इंटू माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस 6 से प्लस 4b माइनस 8c दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल इसके अंदर हम डाल देंगे, तो ये क्या आएगा, -1 माइनस 6 माइनस 7 और -2 प्लस 4 प्लस 2b प्लस -3 minus 7c that is equal to, right, again cross multiplication, -28 -16, right, b के लिए 42, b के लिए 56 -42, c के लिए -12 प्लस 28, तो a इज इक्वल टू -44 लैम्डा, b is equal to 14 lambda, c is equal to 16 lambda. Let me check. -28 plus 16. Right. So this is your -12. Right? We got this. अब हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देते हैं। तो -12 लैम्डा x माइनस 6 प्लस 14 लैम्डा y प्लस 4 प्लस 16 लैम्डा जेड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है 6x माइनस 7y माइनस 8z माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, लैम्डा उड़ जाएगा, -12 x माइनस 6 सॉल्व इट, यू विल गेट दिस। अब इस पॉइंट को इसमें डाल के देखते हैं, यही पॉइंट है 1 to -5, 1 to -5 रखते हैं, 1 to -5,
6 into 1 minus 7 into 2 minus 8 into minus 5 minus 32, that is equal to 0. 6 minus 14 plus 40 minus 32, that is equal to 0, and 0 is equal to 0, right? समझ में आ गया? Now next is write sum of intercept curve. Now intercept कट ऑफ की बात बोलता है. What do you mean by intercept कट ऑफ? एक प्लेन है जो कि तीनों एक्सिस को काटता हुआ निकल के जा रहा है. That is known as the intercept कट ऑफ. अब हमारे को किस फॉर्म में लेके आना है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी दैट इज इक्वल टू 1. इस फॉर्म में लेके आना है. दैट मीन्स हमारे को इसको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो वो क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस जे माइनस के माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0. 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, राइट? ये आ गया. अब हम क्या करेंगे? थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे. तो 2x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1. 5 बाई 2 वाई बाई 5 प्लस जेड बाई माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, राइट? यही आ गया. नाउ हमारे को सम निकालना है. तो 5 बाई 2 प्लस 5 माइनस 5, so we will get 5 by 2. This is my answer. इंटरसेप्ट कट ऑफ का मतलब है एक प्लेन तीनों एक्सिस को काटते हुए जा रहा है. तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है जनरल इक्वेशन. तो हमारे को इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 5 से. तो अब यहाँ पर भी सिंगल होना चाहिए x बाई ए, तो मैंने ऐसे कर दिया. ये प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस हो गया. इसका सम निकालना है 5 बाई 2, राइट? And students, next 7th example. Here what it is saying, find the vector of a plane passing through the point. This is the passing point. अगर ये आपका पासिंग पॉइंट है तो इसके पोजीशन वेक्टर भी जरूर होंगे. तो वेक्टर r1 इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k. ये मैंने लिख दिया. एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के वो परपेंडिकुलर है. जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आए जब हमारे पास कोई एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और परपेंडिकुलर हमने निकालना है लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, तो हमारे को जो इक्वेशन है वो ये लगानी है, वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 डॉट n इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन, राइट? ये इक्वेशन है. अब इसको कैसे हम करेंगे? वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस r1 डॉट n, राइट? दैट इज इक्वल टू 0. वेक्टर r1 तो हमारे पास हो गया माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k. नाउ व्हाट इज वेक्टर n? वेक्टर n वो होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल, राइट? वेक्टर n हमारे पास ये होता है विच इज AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. अब दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो दैट इज 5i. 3 माइनस 1 प्लस 2j प्लस 2k, दैट इज योर वेक्टर n. नाउ पुट इन दिस वैल्यू. तो वेक्टर r as it is which is xi plus yj plus zk dot vector n 5i plus 2j plus 2k, right? And that is equal to r1 minus I plus 2j plus k dot n. N is 5i plus 2j plus 2k, right? Now I 5 into minus 5
+4 +2 that is equal to 1. तो वेक्टर r डॉट 5y plus 2j plus 2k that is equal to, this is my equation, right? Now we have to find out the perpendicular distance. अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका? For distance, vector r dot n cap is equal to b. Now we have to find out. Now this is unit vector n cap, which is vector r n by magnitude of vector n. Now we have to find out the magnitude of vector n. That is this one. तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 प्लस 4 233, right? Vector n is this one. Vector n. Now vector n is 5y plus 2j plus 2k that is equal to root, that is equal to this vector n by root 13, right? This is n cap. Now the equation was this. N cap is unit vector is this 5y plus 2j plus 2k by root 33, right? And the distance is 1 by root 30. This thing we have to find out, right? Got it? Now next question is, find the direction cosines of the perpendicular from example number 3rd from origin to the plane. And find its length. Direction cosines आपने find out कर रहे हैं. Now what we can do? Vector r dot n cap is equal to p. Right? We have to find out the direction cosines of the perpendicular. Right? From the origin to the plane. हमारे पास ये दिया और origin to the plane हमने find out करना है. n cap क्या होगा? Vector n by magnitude of vector n. Now this is your 6i plus 2j minus 3k by 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, that is your 36 plus 4 47. So 6i plus 2j minus 3k by 7. We have to find out the direction cosine. अभी यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो एलिमेंट यही हो जाएंगे, which is 6 by 7 i cap, 2 by 7 j cap माइनस 3 by 7 k cap. क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इनको डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग के लेक्चर में. तो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइंस. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज योर 1 by 7. Now last question is, a plane its coordinate axis in ABC, centroid of the triangle is, centroid of the triangle is given. और अगर हम centroid of the triangle की बात करें, for example राइट. अब सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकलेगा? a plus 0 plus 0 by 3, 0 plus b plus 0 by 3, 0 plus 0 plus c by 3. और सेंट्रोइड आपको ये भी गिवन है तो ये क्या आएगा? p is equal to a by 3 and q is equal to b by 3 and
r इज इक्वल टू c बाय 3, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू a बाय 3, b बाय 3, c बाय 3। अब हमारे पास ये क्या बोलता है, हमारे को कहता है कि हमारे को शो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x बाय p प्लस y बाय q प्लस z बाय r इज इक्वल टू 3। और इक्वेशन इस तरह की क्या होती है, जनरल फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, और p इज इक्वल टू a बाय 3 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो a क्या होएगा 3p, b क्या होएगा 3q और c क्या होएगा 3r। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस, जब हम इसके अंदर ये वैल्यू डाल देंगे x बाय 3p एंड दैट इज y, b की जगह पे 3q, c की जगह पे 3r, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, तो x बाय p प्लस y बाय q प्लस z बाय r दैट इज hence proved, right? Last question. Question number 11. Is a variable plane passing through a fixed point. For example, ये एक fixed point है जहां से plane एक पास करके जा रहा है। Show that the locus of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane is. अब आपको एक origin दिया हुआ है, यहां से हमने foot of perpendicular ड्रॉ किया, यहां से, तो ये भी एक पॉइंट है जहां से प्लेन पास करके जा रहा है, राइट? दिस इज P एंड दिस इज M, राइट? अब हमारे को करना है, दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमने इसके पॉइंट्स लिख लिए, तो OM जो है वो परपेंडिकुलर है MP के, ये हमारे को पता है। हम इन दोनों के डायरेक्शन को साइन कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0, जस्ट आई एम गिविंग यू द हाइट। उसके बाद हम ये कर सकते हैं अल्फा माइनस 2, बीटा प्लस 1, गामा माइनस 5। नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू MP, तो डायरेक्शन रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं 0 के, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।